जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है मेरे सभी साथियों का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म जॉब्स विद प्रकाश पर। जी हां साथियों, राजस्थान ईओआरओ भर्ती के लिए मॉडल पेपर की सीरीज लगातार जारी है। तो मेरे सभी साथी एक बार क्लास से लाइव जुड़ जाए, शानदार तरीके से प्यारे साथियों क्लास को कवर करेंगे। उससे पहले आप सभी को बताना चाहूंगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। तो सभी साथी भाई टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले ताकि इसकी पीडीएफ वगैरह, राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करंट अफेयर की शानदार पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप में मिल सके। तो चलिए भाई देखते हैं पहला सवाल क्या है। बेसिक क्वेश्चन लेते हैं। पहला कि निम्न को सम्मिलित करना है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो आप सभी साथियों को आता होगा भली भांति तरीके से जैसलमेर। और सबसे छोटा जिला बताओ देखें, बिल्कुल शानदार धौलपुर। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जयपुर और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला जैसलमेर। तो बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करो देखें, मारवाड़ की गंगा किस नदी को कहते हैं। मारवाड़ की गंगा है, ये कौन सी नदी को कहते हैं। तो लूणी नदी को कहते हैं भाई। किसे कहते हैं? लूणी नदी को। वह परियोजना जिसमें कृषि योग्य कमांड क्षेत्र 10,000 हेक्टेयर से अधिक हो क्या कहलाती है। यानी कृषि योग्य कमांड क्षेत्र है वो 10,000 हेक्टेयर से जब अधिक हो जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, कौन सी योजना उसे नाम दिया गया है। तो वृहद योजना कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? वृहद परियोजना। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चार कथन आपके सामने हैं। मेरे सभी साथी आराम से इस सवाल को पढ़ना है, चारों कथनों को पढ़ो और बताओ दे कि कौन सा सही है इनमें से और कौन सा गलत है। 10 सेकंड का टाइम है आपके पास आंसर देने के लिए। आराम से सोच समझकर जवाब देना है, जल्दीबाजी किसी बात की नहीं करनी। बिल्कुल शानदार। एक तो पहला कथन सत्य है। उदयपुर जिले के उत्तर पश्चिम में कुंभलगढ़ वे गोगुंदा के मध्य के पठार को स्थानीय भाषा में बोराट का पठार कहते हैं। बिल्कुल सही कथन है भाई। 1431 मीटर ऊंची जरगा जो बोराट के मध्य स्थित है। बिल्कुल भाई, ये लंबाई याद रखना 1431 मीटर। शानदार सवाल है। आरपीएस इस तरीके के सवाल पूछता है। तीसरा गलत हो जाएगा। नेहरू गार्डन किस झील में स्थित है। गार्डन का क्या नाम है? नेहरू गार्डन। अब ये भाई कौन सी झील में स्थित है? नेहरू गार्डन। तो नेहरू गार्डन फतेह सागर झील में स्थित है भाई। कहां पर है? फतेह सागर झील में। संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के निम्नलिखित में से किन उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है। स्टार कर ले मेरे सभी साथी इस सवाल को। आरपीसी द्वारा इस तरीके के सवाल नगरपालिका जैसी भर्ती में अधिकांश से पूछे जाते हैं। तो राइट आंसर आपके उत्तरी वृहद मैदान प्रायद्वीपीय पठार। उत्तरी वृहद मैदान प्रायद्वीपीय पठार। नेक्स्ट इस सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। बांध व जिलों को सम्मिलित कीजिए। तो गागरोन बताओ देखे कौन से जिले में गागरोन बांध आता होगा आप सभी को ये सवाल। तो झालावाड़ इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गरदड़ा, दिमाग में सोचते रहना हर एक सवाल का आंसर। गरदड़ा का क्या होगा? तो इसका आपके बूंदी हो जाएगा। और मोरा सागर का क्या होगा? मोरा सागर। तो मोरा सागर का आपके सवाई माधोपुर हो जाएगा। और ओरा टैंक का क्या होगा? ओरा टैंक का आपके सिरोही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिरोही। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रास्का व कांकनबाड़ी नाम के पठार किस अभयारण्य में स्थित है। क्रास्का और कांकनबाड़ी नाम के पठार है, ये कौन से अभयारण्य में स्थित है? क्रास्का और कांकड़बाड़ी बताओ देखें कौन से अभयारण्य में स्थित है। बिल्कुल शानदार जवाब है सरसिका वन्यजीव अभयारण्य। क्या हो जाएगा? सरसिका वन्यजीव अभयारण्य। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान की जलवायु दशाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो गलत है। जलवायु दशाओं के संबंध में इन चारों में से कौन सा कथन असत्य है। आराम से एक बार मेरे सभी साथी चारों कथनों पर विचार करें और बताए देखें कौन सा कथन है वो असत्य है। बिल्कुल, अगर आपने पहला ऑप्शन चुना है तो आप बिल्कुल सिलेक्शन के करीब हो, नीचे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। सर्वाधिक अमेरिकन कपास का उत्पादन राज्य में कहां होता है। अमेरिकन कपास, इसका उत्पादन कहां पर होता है प्यारे साथियों? बिल्कुल शानदार तरीके से आंसर आता होता श्री गंगानगर। क्या हो जाएगा? श्री गंगानगर। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सभी साथी भाई टेलीग्राम ग्रुप को जल्द ज्वाइन कर ले ताकि एग्जाम का आपके चंद टाइम शेष है तो शानदार तरीके से प्रैक्टिस सेट कर सके। सम्मिलित करना, एक साइड सीसा जस्ता क्षेत्र है, एक साइड जिले हैं। तो देबारी भाई कौन से जिले में? देबारी सीसा जस्ता जो आपके क्षेत्र है वो कौन से जिले में है? तो उदयपुर अगर आपने सोचा है तो आप बिल्कुल सत्य हो। राजपुरा दरीबा, राजपुरा दरीबा तो ये है आपके राजसमंद में। रामपुरा अगुच्चा,
तो ये तो आपके भीलवाड़ा में। चौथ का बरवाड़ा तो सवाई माधोपुर में आप सभी साथियों का आता होगा। तो एक बार मेरे सभी ईओआरओ के साथ इस सवाल को आराम से अपनी दिमाग से निकाल ले ताकि एग्जाम में गलत करके न आए। निम्नलिखित में से एक सही नहीं है। सही आंकड़े जनगणना 2011 से संबंधित है भाई। इनमें से कौन सा एक कथन है वो गलत है? आराम से एक बार देख लो, सोच लो, समझ लो और जवाब दो। देखें, बिल्कुल ऑप्शन सी है वो गलत हो जाएगा। राजसिकों की स्थापना कब की गई? राजसिकों की स्थापना कब की गई भाई? राजसिकों, तो राजसिकों की स्थापना 3 जून 1961 में की गई। 3 जून 1961। राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड अपने प्रशिक्षण केंद्रों में ग्रामीण व शहरी युवाओं को प्रशिक्षण देता है। तो ये केंद्र कहाँ स्थित है? ये केंद्र भाई कहाँ पर स्थित है बताओ देगा। ये केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके अजमेर, जयपुर और सिरोही में स्थित है। कहाँ पर है? अजमेर, जयपुर और सिरोही। निम्न को सम्मिलित करें। इनको सम्मिलित करना है भाई। ब्रज मेवात सर्किट पर्यटन जो आपके सर्किट है वो कौन से क्षेत्र से संबंध रखता है? ब्रज मेवात सर्किट, सोचो देखें। तो ये रखता है आपके अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर। शेखावाटी सर्किट, शेखावाटी सर्किट बिल्कुल शानदार, चूरू, सीकर और झुंझुनू से। मरु सर्किट, तो मरु सर्किट आपके जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर से। और मेरवाड़ सर्किट है अजमेर, पुष्कर, मेड़ता और नागौर से। ध्यान रखना, शानदार लेवल का क्वेश्चन है ये। आरपीएस इस तरीके के सवाल अधिकांश एग्जाम में पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा स्थान और ऊर्जा का स्रोत है वो सही सम्मिलित नहीं है? इनमें से कौन सा स्थान और ऊर्जा का स्रोत है वो सही सम्मिलित नहीं है? बिल्कुल मेरे साथी, गिरल भूतापीय ऊर्जा, ये आपके सरासर गलत हो जाएगा। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाते हैं? दिवस वाले सवाल भी कभी कभार पूछ लेता है। तो 27 सितंबर को मनाते हैं। कब? 27 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सभी साथी एक बार क्लास को लाइक कर दे भाई फटाफट तरीके से। असंगत युग्म को छांटिए। एक साइड आपके वन्य जीवन संरक्षित क्षेत्र है, एक साइड आपके उनके जिले दिए गए। तो बताओ देखिए इनमें से कौन सा वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र है वो गलत दिया गया है भाई? सोचो देखे एक बार मेरे सभी ईओआरओ के साथी। तो अगर आपने ऑप्शन बी चुना है तो आप बिल्कुल सत्य हो, सिलेक्शन से मात्र 2 दिन दूर हो आप। थोर्नेट के अनुसार राजस्थान का अधिकांश भाग किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? थोर्नेट के अनुसार राजस्थान का अधिकांश भाग भाई कौन सी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? बताओ देखें, बिल्कुल शानदार, DAW। सम्मिलित करना है, सम्मिलित करना है भाई। प्राचीन सभ्यता और नदी तट दिए गए हैं। तो बेरोर की सभ्यता कौन से नदी तट से संबंध है भाई? बेरोर की सभ्यता, दिमाग पे जोर डालो। बताओ देखें, बेरोर की सभ्यता, बेरोर की सभ्यता। सोचते जाओ भाई हर एक सवाल का राइट आंसर। तो इसका हो जाएगा आपके सरस्वती नदी। क्या हो जाएगा? सरस्वती नदी। उसके बाद में भाई आती है गिल्लुंड सभ्यता। तो गिल्लुंड सभ्यता बनास, बागोर की सभ्यता कोठारी और गणेश्वर की सभ्यता कांतली नदी। तो एक बार सभी साथी आराम से देख लें, एग्जाम में छपने लायक सवाल है सारे के सारे। राजस्थान में किस रियासत में सर्वाधिक प्रकार के सिक्के प्रचलित थे? कौन सी रियासत में सर्वाधिक प्रकार के सिक्के प्रचलित थे? रट लो अभी कभी ये सवाल। तो ये हो जाएगा आपके मेवाड़। क्या हो जाएगा? मेवाड़। निम्नलिखित राजपूत वंश को सम्मिलित कीजिए। राजपूत वंश से इनको सम्मिलित करना है। तो मेवाड़, मेवाड़ वाला क्या होगा भाई? मेवाड़ का हो जाएगा गुहिल, सांबर का चौहान, चित्तौड़ का मौर्य और मारवाड़ का प्रतिहार व राठौड़। ये तो आता होगा आप सभी साथियों को। मरुमंडल का महाराजा किस परमार शासक को कहा जाता है? मरुमंडल का महाराजा कौन से परमार शासक को कहते हैं? मरुमंडल का महाराजा, तो ये कहते हैं प्यारे साथियों सिंहराज परमार को। किसे कहते हैं? सिंहराज परमार। निम्न को सम्मिलित कीजिए। दुर्ग और आक्रमण दिए गए हैं। तो बताओ देखें सिवाना दुर्ग पर आक्रमण कब हुआ? सिवाना दुर्ग पर। दिमाग में सोचते रहिए, मैं मिलान करते रहूँगा। तो अगर आपने 1308 सोचा है तो आप बिल्कुल सत्य हो। चित्तौड़ पर, चित्तौड़ पर कब हुआ?
चित्तौड़ पर हुआ आपके 1303 में, रणथंभौर पर 1301 में और जालौर पर 1305 में। कितना शानदार सवाल है साथियों। आपको खुश करने के लिए ना तो कभी सवाल लाए थे और ना कभी लाएंगे। जैसे सवाल एग्जाम में पूछ जाते हैं वैसे सवाल आप सभी को देखने को मिलते हैं रोजाना। सन 1437 में मेवाड़ मालवा युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? मेवाड़ मालवा युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था भाई? मेवाड़ मालवा युद्ध का तत्कालीन कारण तो ये था आपके मालवा के मेप्पा पंवार को मेवाड़ को सौंपने से इनकार, ऑप्शन बी। महाराजा जसवंत सिंह के राज्य होने के समय कितना मनसब प्रदान किया गया? महाराजा जसवंत सिंह थे ना, इनका जब राज्याभिषेक हुआ तो वह कितना मनसब प्रदान किया गया? बिल्कुल 4000 जात तथा 4000 सवार। मान सिंह की मृत्यु कब और कहाँ हुई? मान सिंह की मृत्यु कब और कहाँ हुई? बिल्कुल 6 जुलाई 1614 को इलीचपुर में। कहाँ पर हुई? इलीचपुर। निम्नलिखित आभूषण को शरीर के संबंधित अंग से सुमेलित कीजिए। तो मुर्किया आपके जो आभूषण है वो कहाँ पर पहनते हैं प्यारे साथियों? मुर्किया। मुर्किया कहाँ पर पहनते हैं? तो मुर्किया भाई आपके कान में पहनते हैं। तगड़ी, तगड़ी कमर में पहनते हैं। तिमणिया, तो तिमणिया पहनते हैं गले में। और रखन पहनते हैं आपके दांत में। तो सभी साथी स्टार करते हुए इस सवाल को अभी कभी रट लो भाई, एग्जाम में छप सकता है 100%। मीणा जाति सुधार कमेटी की स्थापना में किसका योगदान नहीं था? इनमें से किसका योगदान मीणा जाति सुधार कमेटी की स्थापना में नहीं था? बताओ देखें। बिल्कुल जयराम। किनका नहीं था? जयराम का। चलिए साथियों क्लास को आगे बढ़ाते हैं। जमनालाल बजाज की वित्तीय सहायता से प्रकाशित समाचार पत्र कौन सा था? जमनालाल बजाज की वित्तीय सहायता से प्रकाशित समाचार पत्र। बिल्कुल शानदार तरीके से मेरे सभी यूआरओ के साथियों के आंसर आते हुए राजस्थान केसरी। कौन सा था? राजस्थान केसरी। राजस्थान का वह संगीतज्ञ जिनके विषय में किंवदंती है कि उसने एक राग से पत्र को पिघला दिया, यानी एक राग से पत्र को भी पिघला दिया था। तो कौन थे ऐसे महान संगीतज्ञ? तो उनका नाम था प्यारे साथियों हरि सिंह। क्या नाम था? हरि सिंह। राजस्थान की किस रियासत के शासक ने सर्वप्रथम 7 अगस्त 1947 को भारत में विलय हेतु विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए? तो कौन सी रियासत के शासक थे जिन्होंने सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए थे भारत में मिलने के लिए? तो वे थे आपके बीकानेर महाराजा शार्दुल सिंह। बीकानेर महाराजा शार्दुल सिंह। आदिवासियों की बाईजी के उपनाम से प्रसिद्ध तथा अबोली नामक संस्था की स्थापना निम्नलिखित में से किस महिला ने की? अबोली नामक संस्था है, इसकी स्थापना भाई कौन सी महिला ने की? बिल्कुल शानदार जवाब है मंजू राजपाल। मंजू राजपाल। युगम को सम्मिलित करो। शिकारी नृत्य है, कहाँ से? शिकारी नृत्य भाई कौन से क्षेत्र का प्रसिद्ध है? शिकारी नृत्य। बिल्कुल भाई किशनगंज शाहबाद बारा। सुगनी नृत्य, सुगनी नृत्य का हो जाएगा आपके पाली। लालर नृत्य का हो जाएगा आपके आदिवासी पर्वतीय क्षेत्र। और खारी नृत्य का हो जाएगा आपके मेवात क्षेत्र। तो सभी साथी दिमाग से निकाल ले ये सवाल। नवीन राजस्थान समाचार पत्र पर सरकारी प्रतिबंध के बाद राजस्थान सेवा संघ द्वारा 22 जुलाई 1923 से अजमेर से प्रकाशित किए जाने वाले नए समाचार पत्र का क्या नाम था? जो आपके नया समाचार पत्र था उसका नाम क्या था प्यारे साथियों? अजमेर से प्रकाशित किया गया था, यह भी ध्यान रखना। तो उसका नाम था आपके तरुण राजस्थान। क्या नाम था? तरुण राजस्थान। इनमें से किससे बाबूजी के नाम से जाना जाता है? बाबूजी के नाम से भाई किससे जाना जाता है? बाबूजी। बिल्कुल मोतीलाल तेजावत को। किसे? मोतीलाल तेजावत। नेक्स्ट क्वेश्चन। सुमेलित करना है, एक साइड लोक देवता है, एक साइड उनकी घोड़ी या घोड़ों का नाम है। तो चलिए भाई ये सवाल भाई शानदार है। 6 सवाल आपके इससे क्लियर हो जाएंगे। बेसिक लेवल के क्वेश्चन आते हैं, आरपीएससी एग्जाम में पूछता है। तो पाबू जी की घोड़ी का क्या नाम था? पाबू जी की घोड़ी का नाम बताओ देखें। बिल्कुल केसर या कालमी। गोगा जी की घोड़ी का नाम? गोगा जी की घोड़ी का नाम क्या था? तो गोगा जी की घोड़ी का नाम था नीली घोड़ी। रामदेव जी की घोड़ी का लीला। तेजा जी का श्रृंगारी। देवनारायण जी का
लीलागर, मेहाजी, किरण काबरा। तो ध्यान रखना भाई सभी युवा साथी, एग्जाम में शानदार तरीके का सवाल आता है ये। हर का हिंडोला क्या है? हर का हिंडोला क्या है भाई? हर का हिंडोला, तो हर का हिंडोला है आपके वृद्ध की मृत्यु पर गाया जाने वाला गीत। वृद्ध की मृत्यु पर गाया जाने वाला गीत। सुमेलित करना है, एक साइड कलाकार है, दूसरी साइड संगीत क्षेत्र है। तो चलिए भाई सुमेलित करते हैं हम और आप मिलकर। पंडित पुरुषोत्तम कौन से संगीत क्षेत्र के भाई प्रसिद्ध कलाकार है? पंडित पुरुषोत्तम बताओ देगा फटाफट। बिल्कुल पखावंश। बिरजू महाराज कथक के थे और पंडित विश्व मोहन भट्ट वीणा के। दिमाग में छाप लो, अभी के अभी एग्जाम में छप सकता है। सुमेलित कीजिए, एक साइड पीर दिए गए हैं, दूसरी साइड आपके दरगाहें दी गई है। तो बताओ देखें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है, सभी साथियों को आना चाहिए भाई। अजमेर। हजरत शक्कर पीर, हजरत शक्कर पीर तो चिड़ावा झुंझुनू हो जाएगा। और फखरुद्दीन की गलियाकोट डूंगरपुर, गलियाकोट डूंगरपुर। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थानी चित्रकला की विशेषता है? इनमें से कौन सी राजस्थानी चित्रकला की विशेषता है भाई? 6 विशेषता हैं, इनमें से भाई कौन कौन सी राजस्थानी चित्रकला की विशेषता है वो आप सभी को बताना है। तो ये सारी की सारी भाई राजस्थानी चित्रकला की विशेषता है, आराम से देख लो। लोक जीवन का सानिध्य, भाव प्रवत्ता का प्राचुर्य, विषय वस्तु का वैविध्य, वर्ण वैविध्य, देश काल की अनुरूपता, प्रगति परिवेश की अनुरूपता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सभी साथी भाई टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें ताकि एग्जाम में आपके कम से कम 10-15 नंबर बढ़ सके। मरु मेले के संबंध में कौन सा कथन है वो गलत है? मरु मेले से संबंधित 3 पॉइंट मैं आपके सामने लाया हूं, इससे बाहर आपके सवाल नहीं जाएगा। तो तीनों ये शुरू वाले तीनों सत्य है, देख लेना। सबसे मेन है ये, मेले में गेर और अग्नि नृत्य का आयोजन भी किया जाता है और मेले में मरुश्री और सापा बांधने की प्रतियोगिता है। और सबसे शानदार पॉइंट ये, सर्वनगरी जैसलमेर में राजस्थान पर्यटन विकास द्वारा माघ महीने में अर्थात फरवरी में प्रतिवर्ष मरु मेले का आयोजन किया जाता है। ये ध्यान रखना, ऑप्शन डी गलत है। डांगड़ी रात कब जगाई जाती है भाई? डांगड़ी रात, बिल्कुल मृतक के पुत्र द्वारा अस्थियां विसर्जित कर वापस से लौटने पर। राजस्थान में दुर्गों के स्थापत्य के विकास का प्रथम उदाहरण कहाँ से मिलता है? दुर्गों के स्थापत्य के विकास का प्रथम उदाहरण कहाँ से मिलता है भाई? कौन सी सभ्यता से? तो वह सभ्यता है प्यारे साथियों कालीबंगा सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता। डूंगरपुर में घेप सागर पर महाराजा उदय सिंह द्वितीय की पत्नी उम्मेद कंवर ने किस मंदिर का निर्माण करवाया? उम्मेद कंवर थी, इन्होंने कौन से मंदिर का निर्माण करवाया प्यारे साथियों? उम्मेद कंवर ने। तो मंदिर था आपके विजय राजेश्वर मंदिर, विजय राजेश्वर मंदिर। नीचे दिए गए कुछ क्षत्रियों और स्थलों के नाम दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? स्टार कर लो अभी कभी इस सवाल को, क्षत्रियों वाले सवाल भी आते हैं एग्जाम में। तो 80 खंभों की छतरी बूंदी सरासर गलत हो जाएगा। मेरे सभी साथी कमेंट बॉक्स में बताइए 80 खंभों की छतरी कहाँ पर है? ये सवाल आपके लिए है, बताओ देखें ताकि एग्जाम में गलत करके न आओ। सूची 1 को सूची 2 के साथ में सुमेलित कीजिए। एक साइड पुस्तक दी गई है, एक साइड लेखक दिए गए हैं। तो राग मंजरी जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? दिमाग में सोचो फिर मैं बताता हूं राइट आंसर। राग मंजरी, बिल्कुल पंडित पुंडरीक विठल। कौन थे? पुंडरीक विठल। नगमाते आसपी, इसके थे मोहम्मद रजा। सवर सागर तो उस्ताद चांद खान। राग चंद्रिका के थे आपके भट्ट द्वारका नाथ। कौन थे? भट्ट द्वारका नाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोली जिसमें सुंदरदास दादू पंथ का साहित्य प्राप्त होता है, ऐसी कौन सी बोली है जिसमें दादू पंथ का साहित्य प्राप्त होता है? बिल्कुल वह है आपके ढूंढाड़ी। कौन सी है? ढूंढाड़ी। अगला सवाल लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन आपके सामने हैं, बताओ देखें दोनों में से कौन सा सत्य है और कौन सा गलत है, या फिर दोनों सत्य है? बिल्कुल पहला कथन सत्य है भाई, राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष रूप से होता है। दूसरा गलत हो जाएगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों को निर्धारित करता है? स्टार करो अभी कभी इस सवाल को। महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों का निर्धारण करने वाला अनुच्छेद कौन सा है?
तो वह है आपके अनुच्छेद 149, अनुच्छेद 149। अगला सवाल लेते हैं प्यारे साथियों, महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है आज की। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व कौन करता है? किस तरीके से होता है भाई पंचायती राज प्रतिनिधित्व? बिल्कुल, लोगों की हिस्सेदारी से शक्तियों का विकेंद्रीकरण और सामुदायिक विकास। लोकायुक्त में एक सेवक के विरुद्ध कितने वर्ष पुराने मामलों की शिकायत नहीं की जा सकती? लोकायुक्त में कोई सेवक होता है, उसके विरुद्ध भाई कितने वर्ष पुराने कोई मामले की शिकायत नहीं की जा सकती? तो वे हो जाएगा आपके 5 साल से अधिक। 5 साल से अधिक कोई मामला हो जाता है तो वह खत्म है मामला। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यपाल की शपथ का प्रारूप दिया गया है? राज्यपाल की शपथ का प्रारूप तो ये दिया गया है प्यारे साथियों आपके अनुच्छेद 159 में, अनुच्छेद 159। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के संबंध में कौन सा कथन है वो सही है? मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के संबंध में कौन सा कथन है वो सही है? बिल्कुल, यह अधिनियम 28 दिसंबर 1993 को प्रवृत्त हुआ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यूआरओ भर्ती के लिए। भारतीय संविधान का 79वां जो आपके संशोधन है वो किससे संबंधित है? 79वां जो आपके संशोधन हुआ था 79 संशोधन, तो वे किससे संबंध रखता है? सोचो देखें। बिल्कुल, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सत्य है। किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? यह कथन किसका है भाई? तो ये था आपके ऑस्टिन का। किसका था? ऑस्टिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित विधानसभा के कुल सदस्य संख्या के अधिक से अधिक कितने प्रतिशत सदस्य हो सकते हैं? अधिक से अधिक कितने प्रतिशत सदस्य हो सकते हैं? बाकी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो अगर किसी भी साथी ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो वे हो जाएगा प्यारे साथियों आप सभी के 15%। कितना? 15%। राजस्थान विधानसभा की कौन सी समिति के सदस्यों को विधानसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है? विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा मनोनीत किया जाता है तो वे हो जाएगा आपके कार्य सलाहकार समिति। कार्य सलाहकार समिति। उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है किंतु गैर नागरिक को नहीं। यह भी भाई शानदार सवाल है पॉलिटी का। बिल्कुल, एक तो भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, एक हो जाएगा आपके अल्पसंख्यकों के अधिकार, ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, भारत की स्वतंत्रता के दिन तक निम्नलिखित में से कौन सी देशी रियासत भारतीय गणराज्य में शामिल नहीं हुई? कितना शानदार सवाल है प्यारे साथियों। तो वे थी आपके कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़। ये तीनों ध्यान रखना भाई। निम्न विवरणों पर विचार कीजिए और बताइए कौन से विवरण है वो सत्य है। 2-3 कथन है, इनमें से बता दें कौन सा कथन है वो सत्य है और कौन सा गलत है। एक बार मेरे सभी साथी तीनों ऑप्शन पढ़ लें स्टार करते हुए। स्टार करते हुए पढ़ ले भाई अभी के भी। बिल्कुल, केवल पहला कथन गलत है, बाकी दोनों असत्य है। पहला कथन है वो सत्य है, सॉरी। अनुच्छेद 157 राज्यपाल के पद के लिए 2 योग्यता निर्धारित करता है। ये ध्यान रखना, एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण सवाल है। संविधान के कौन से अनुच्छेद अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित है? कौन से अनुच्छेद है जो अधीनस्थ न्यायालयों से संबंध रखते हैं? सोचो देखें एक बार। बिल्कुल, एक तो अनुच्छेद 233 से लेकर 237 तक ये आपके अधीनस्थ न्यायालयों से संबंध रखते हैं। जन समस्याओं के निराकरण के लिए निम्नलिखित में से किस अधिनियम को लागू करने में राजस्थान पहला राज्य है? राजस्थान है वो पहला राज्य है। तो वह है आपके सुनवाई का अधिकार अधिनियम। सुनवाई का अधिकार अधिनियम। भारत में सर्वप्रथम राजस्थान में सूचना का अधिकार कानून किस वर्ष लागू किया गया? भारत में सूचना का अधिकार कानून वर्ष है वो कौन से वर्ष में लाया गया? तो ये लाया गया आपके 2000 में। कब लाया गया? 2000 में। निम्न में से किस मामले में राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श नहीं लिया जाता? इनमें से कौन से मामले में राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श नहीं लिया जाता? सोचो देखिए एक बार, 5-10 सेकंड टाइम और देता हूं। बिल्कुल, सिविल सेवाओं का स्थानांतरण पर। सिविल सेवाओं के स्थानांतरण पर।
निम्नलिखित में से किस राज्य के गंधर्मर्दन पहाड़ियों को भारत का 37वां जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? कितना शानदार सवाल है प्यारे साथियों यूआरओ भर्ती के लिए। तो ओडिशा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? स्टार कर लो अभी के अभी, करंट अफेयर का सवाल है यूआरओ भर्ती के लिए। तो 7वां स्थान रहा भाई। कौन सा? 7वां। टेक्सास विश्वविद्यालय द्वारा दूसरा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है वो किसे प्रदान किया गया? विश्वविद्यालय टेक्सास, इसके द्वारा दिया गया दूसरा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। बिल्कुल मेरे साथी नवीन जिंदल को। किसको दिया गया? नवीन जिंदल को। रट लो अभी कभी। हाल ही में पेंशन सुधारों के अन्वेषण के लिए भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया है भाई? समिति का गठन किया गया भाई, समिति का। तो किसके अध्यक्षता में? तो अध्यक्ष थे आपके टीवी सोमनाथन। टीवी सोमनाथन। राजस्थान में दिसंबर 2022 तक पवन ऊर्जा की कुल क्षमता कितनी मेगावाट थी? पवन ऊर्जा की कुल क्षमता कितनी मेगावाट थी? तो ये थी आपके 4442.145 मेगावाट। स्टार करते हुए रट लो अभी कभी। भारत सरकार द्वारा किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए 24-25 जनवरी 2023 को कृषि महोत्सव प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? कृषि महोत्सव प्रदर्शनी है, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? कितना शानदार क्वेश्चन है प्यारे साथियों। तो ये हो जाएगा आपके कोटा में। कहाँ पर किया गया? कोटा में। प्रदेश के बाड़मेर जैसलमेर के 486.39 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में तेल और प्राकृतिक गैस का एक्सप्लोरेशन भारत सरकार की किस कंपनी के द्वारा किया गया? कौन सी कंपनी के द्वारा किया गया? बिल्कुल गेल इंडिया। क्या हो जाएगा? गेल इंडिया। महोत्सव के बारे में सत्य कथन बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सारे कथन सत्य है। 3 से 5 फरवरी 2023 को कोटा में हुआ था आपके एडवेंचर महोत्सव। स्टार करते हुए रटो। 2 से 5 फरवरी 2023 को जैसलमेर में मरु महोत्सव। 2 से 11 फरवरी 2023 को डूंगरपुर में बेणेश्वर महोत्सव। तीनों के तीनों पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप खुद हर एक सवाल के लेवल को देखिए। 20 से 21 अप्रैल 2023 को प्रथम वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? आयोजन कहाँ पर किया गया भाई? प्रथम वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023 का। तो ये किया गया आपके नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में। चित्तौड़गढ़ जिलों के निम्बाहेड़ा के फिचर अहिरान ग्राम पंचायत में किसके सहयोग से जिले के प्रथम मिशन एकलव्य ज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया गया? प्रथम मिशन एकलव्य ज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया गया है। तो किसके सहयोग से? बिल्कुल वंडर सीमेंट लिमिटेड। वंडर सीमेंट लिमिटेड। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम की धारा 3 के अनुसार वृहद शहरी क्षेत्र नगर निगम के गठन के लिए कृषि से भिन्न क्रियाकलापों में नियोजन का प्रतिशत कितना होना चाहिए? कृषि से भिन्न क्रियाकलापों में नियोजन का प्रतिशत कितना होना चाहिए? नियोजन का प्रतिशत तो ये हो जाएगा आपके 30% या अधिक। 30% या अधिक। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की कौन सी धारा किसी वार्ड की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण के लिए अर्हता प्रकट करती है? तो रजिस्ट्रीकरण के लिए अर्हता प्रकट करती है कौन सी धारा? तो वे हो जाएगी आपके धारा 14, धारा 14। नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 28 के अनुसार निर्वाचन अपराध का निर्धारण किस अधिनियम में वर्णित धाराओं के अनुसार होगा? निर्वाचन अपराध का निर्धारण तो कौन सी धाराओं के अनुसार होगा? तो वे होगा प्यारे साथियों आपके जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951। कतिपय मामलों में नगरपालिका के किसी स्थान को भरने हेतु सदस्य के निर्वाचन के लिए विशेष अर्हता का उल्लेख कौन सी धारा में किया गया है? कितना शानदार लेवल का क्वेश्चन है। तो धारा 21 के में किया गया भाई। के भी याद रखना, ये आते हैं एग्जाम में। नगरपालिका अधिनियम 2009 की कौन सी धारा में यह प्रावधान किया गया है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचक को जिला न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? तो कौन सी धारा में ऐसा प्रावधान है? तो उस धारा का नाम है धारा 44, धारा 44। कोई नगरपालिका अपने प्रभार और मुख्य कृत्यों को अपराधिकृत तकनीकी और वित्तीय क्षमताओं के अध्ययन रहते हुए कम या बढ़ा सकती है। तो यह कथन है सत्य है या फिर गलत है?
बिल्कुल, ये कथन तो बिल्कुल सत्य है भाई, आप सभी साथियों का आंसर राइट है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम के तहत वार्ड समिति की गणपूर्ति का क्या प्रावधान है? वार्ड समिति की गणपूर्ति का प्रावधान क्या है? तो अध्यक्ष प्लस 2 सदस्य यानी कि टोटल 3। नगरपालिका के कार्यों को दृष्टिगत रखते हुए नगर निगम के मामलों में अधिकतम कितनी अन्य समितियों का गठन कर सकेगी? कितनी अन्य समितियों का गठन कर सकेगी? तो अधिकतम प्यारे साथियों आप सभी के 8 समितियों का गठन कर सकती है। कितनी? 8। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प की पहचान कीजिए, यानी गलत विकल्प की पहचान करना है। 4 कथन आपके सामने है, बताओ देखिए इनमें से गलत कथन कौन सा है। संपत्ति का निहित होना धारा 68 सत्य है। भूमि का अनिवार्य वर्जन धारा 70 सत्य है। ऑप्शन सी गलत है। संपत्ति अर्जित और धारण करने की शक्ति धारा 67 ये भी बिल्कुल सत्य है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम के अनुसार धारा 89 का उद्देश्य क्या है? 89 का उद्देश्य किससे है भाई? तो इसका उद्देश्य है आपके अप्रत्याशित आवश्यकताओं को पूर्ण करना। बीएसयूपी का पूर्ण रूप क्या है? बीएसयूपी बिल्कुल शानदार है। गरीब जो आपके नगरीय गरीब है इनकी आधारभूत सेवा निधि, नगरीय गरीबों की आधारभूत सेवा निधि। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम की धारा 126 के अधीन मांगी जानकारी न देने या गलत देने पर जुर्माना कितना है? अगर धारा 126 के अनुसार आपको गलत जानकारी देता है आपको तो कितना जुर्माना होगा? तो ये होगा आपके 1000 रुपये का। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 126 में अपेक्षित की गई सूचना नहीं देने या मिथ्या देने पर क्या कार्रवाई की जा सकती है? बिल्कुल ऊपर ही बताया था, दोष सिद्ध होने पर 1000 रुपये का जुर्माना। संशोधन के प्रयोजन के लिए सूचना देने की बाध्यता का प्रावधान किसमें? यानी सूचना देनी होगी, बाध्यता दी गई है, तो कौन सी धारा में इसका प्रावधान है? तो वह है आपके धारा 115, धारा 115। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई नगरीय निकाय योजना के प्रवर्तन में आने के पश्चात योजना का क्रियान्वयन किस धारा के अंतर्गत कर सकेगी? योजना का क्रियान्वयन है वो कौन सी धारा के अनुसार होता है? बिल्कुल धारा 163 में, धारा 163। धारा 176 के तहत परियोजना या स्कीम को अनुमोदन हेतु किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा? अनुमोदन हेतु भाई किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा? तो ये किया जाएगा प्यारे साथियों नगरपालिका के समक्ष। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत धारा 194 के किस वर्ष में जोड़ी गई? 194 के, तो ये हो जाएगा आपके 2020 में। चलिए साथियों अगला सवाल लेते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। व्यवसायिक बहिस्राव के जल निकाय से संबंधित उपबंध करने की शक्ति मुख्य नगरपालिका अधिकारी को राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की कौन सी धारा से प्राप्त होती है? तो ये होती है प्यारे साथियों धारा 218 से। धारा 226 में क्या प्रावधान है? धारा 226 में क्या प्रावधान है? बिल्कुल, एक तो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का, एक ठोस अपशिष्ट हैंडलिंग का। किसी नगरीय क्षेत्र में किसी मार्ग या सार्वजनिक स्थान पर कोई मूर्ति स्थापित करने का अनुमोदन कौन करेगा? अगर मूर्ति स्थापित करनी है तो उसका अनुमोदन कौन करेगा? अनुमोदन तो अनुमोदन करेगा आपके राज्य सरकार या इसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम की कौन सी धारा के अंतर्गत नगरपालिका द्वारा मार्गों का नाम रखा गया है? तो कौन सी धारा के अंतर्गत मार्गों का नाम रखा जाता है? तो वह हो जाएगा आपके धारा 240, धारा 240। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत धारा 256 में क्या प्रावधान है? धारा 256 बिल्कुल अग्निशमन दल के बारे में, अग्निशमन दल के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम की कौन सी धारा में दुर्गंधपूर्ण खाद आदि को उपयोग में लाने के बारे में वर्णन है? कौन सी धारा में यह प्रावधान किया गया भाई? दुर्गंधपूर्ण खाद आदि को उपयोग में लाना। तो ये हो जाएगा प्यारे साथियों आप सभी के धारा 265, धारा 265। दिनांक 2/2/2018 को राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 में जोड़ा गया नवीन अध्याय कौन सा है? तो ये आपके अध्याय 12 के संपत्ति विरूपण का विवरण, संपत्ति विरूपण का विवरण।
अभियोजन किस प्रकार की कार्यवाही है? अभियोजन किस प्रकार की कार्यवाही है भाई? अभियोजन तो अभियोजन है आपके दंडात्मक। कैसी है? दंडात्मक। 10 लाख से 100 लाख रुपए की सीमा तक के सामान क्रय हेतु कितने समय के लिए निविदाएं जारी की जा सकेगी? 10 लाख से 100 लाख रुपए तक, तो समय सीमा है 21 दिन के लिए। कितने दिन के लिए? 21 नहीं होगा भाई, 15 दिन होगा। कितना होगा? 15 दिन। किताब में गलत छपा हुआ है, 15 दिन बिल्कुल सत्य है। किसी नगरपालिका को सामान देने के मामले में अनाचार या भ्रष्टाचार के दोषी किसी व्यक्ति या फर्म की काली सूची में डालने संबंधी प्रावधान किया गया है। तो कौन सी नियम संख्या में प्रावधान किया गया है काली सूची में डालने संबंधी? तो वे हो जाएगा आपके नियम संख्या 7। नियम संख्या 7। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और गलत कथन की पहचान करना है। गलत कथन की, तो पहला कथन गलत है और तीसरा कथन गलत है, दूसरा बिल्कुल सत्य है। इंदिरा रसोई योजना के अंतर्गत प्रत्येक रसोई संचालन हेतु कितनी राशि प्रदान की जाती है? प्रत्येक रसोई के संचालन हेतु कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो टोटल आपके 5 लाख एक मुश्त एवं 3 लाख प्रति वर्ष। 5 लाख एक मुश्त और 3 लाख प्रति वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं इसी के साथ में। पीएमयू में केंद्रीय नोडल एजेंसी कौन सी है? पीएमयू में केंद्रीय नोडल एजेंसी बिल्कुल वह है आपके राष्ट्रीय आवास बैंक। कौन सी है? राष्ट्रीय आवास बैंक। IGSRGY के अंतर्गत एक कुशल श्रमिक को न्यूनतम कितना पारिश्रमिक दिया जाएगा? कुशल श्रमिक को न्यूनतम कितना पारिश्रमिक दिया जाएगा? तो टोटल आपके 283 रुपये। कितने? 283। राज्य वार्षिक कार्यवाही योजना साप की कुल योजनागत राशि में से जलापूर्ति के लिए कितना निर्धारित किया गया है? जलापूर्ति के लिए भाई कितना निर्धारित किया गया है? तो टोटल आपके लगभग 50% किया गया है। कितना? 50%। हृदय राष्ट्रीय अधिकार प्राप्त समिति का अध्यक्ष कौन है? हृदय राष्ट्रीय अधिकार प्राप्त समिति का अध्यक्ष बिल्कुल सचिव शहरी विकास एवं आवासन मंत्रालय। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना संचालन सिक्के किसके द्वारा दिए जाते हैं भाई? इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? बताओ देखें। बिल्कुल शानदार, परियोजना निदेशक के द्वारा। हृदय योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से शहरों के किस समूह के लिए समान राशि आवंटन किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अजमेर, गया एवं मथुरा। अजमेर, गया एवं मथुरा। तो ये प्यारे साथियों आज 17वां मॉडल पेपर क्लियर किया है आपने और हमने मिलकर। क्लास पसंद आए तो भाई लाइक जरूर करें, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले। बाकी प्लेलिस्ट बनी हुई है पूरी एक प्रॉपर तरीके से, वहां से मेरे सभी साथी सारे मॉडल पेपर अभी कभी अटेंड कर ले। मात्र 2 दिन का समय है, 100% सफलता आपके कदम चूमेगी। वादा किया है साथियों, वादे को निभाया जाएगा। या तो सिलेक्शन आर या पार इस बार। तो मिलते हैं कल एक शानदार राजस्थान EORO मॉडल पेपर मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट के साथ में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।